कैसे होंगे सपने साकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि जल संसाधन विभाग में जिम्मेदारों के पद खाली पड़े हैं। बजरलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगा। डब्ल्यूआरडी में चीफ इंजीनियर के 15 में से 8 पद तो खाली हैं। जयपुर जोन चीफ इंजीनियर तक का पद खाली पड़ा है। ईआरसीपीसी चीफ इंजीनियर का पद भी लंबे समय से खाली। डैम सेफ्टी और एसडब्ल्यूआरपीडी तक का पद भी खाली पड़ा है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 22 में से 13 पद खाली पड़े हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देकर चलाया जा रहा है काम, लेकिन उधर पद खाली रहने से कई कामों में भी परेशानी आ रही है। अधीक्षण अभियंता के 119 में से कुल 40 पद खाली पड़े हैं। अब जरा सोचिए, महत्वाकांक्षी परियोजना, काम लगातार जारी है, लेकिन किसके भरोसे? जो मुख्य पद है वो खाली पड़े हैं। ऐसे में सपने साकार कैसे होंगे? जल संसाधन विभाग में जिम्मेदारों के ही पद खाली हैं, तो आखिर नियुक्तियां कब होंगी, कैसे भरे जाएंगे? और अगर कोशिशें हैं तो फिर क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? आखिर क्यों ये पद खाली हैं? क्यों वहां पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा? ये सवाल है। आखिर कारण क्या है? अभी सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन किस तरह से इनमें मुख्य जो पद है उन रिक्त पदों को भरा जाएगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि बजरलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को भी समय पर पूरा करना है। विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारे पद खाली हो गए, लंबे समय से, और इसलिए अतिरिक्त कार्यभार भी दे रखा है। आपको क्या लगता है ये मुख्य कारण क्या है? क्यों ये जो मुख्य जिम्मेदारों के पद हैं वो अभी तक खाली पड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, जो अधीक्षण अभियंता है, जो उससे के नीचे के अधिकारी हैं, उनको लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार है। प्रमोशन हो नहीं पाया। ये चौथी बार लिस्ट डाली गई है जिसमें हर बार यही दर्शाया जाता है कि हमारे जो इतने पद हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार एक तरफ पीसीसी आरसीपी का काम तेजी से कर रही है, दूसरी तरफ यमुना जल को लेकर के एक टास्क फोर्स गठित की गई और तमाम अधिकारियों को लगाना है। और वहीं नदियों को जोड़ने की बात पर इस बजट में करीब 90,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जो पूरे 5 साल में खर्च होंगे। तो तमाम चीजों को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर के केंद्र सरकार राजस्थान की तारीफ कर चुकी है। ऐसे में डब्ल्यूआरडी यानी जल संसाधन विभाग में जो खाली पद पड़े हैं जिम्मेदारों को, उनको भरने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, जो जिम्मेदार है उसी को काम सौंपा जाएगा। एडिशनल वर्क चार्ज देकर के काम पूरा नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही जिस अधिकारी के पास वर्कलोड ज्यादा है उसे एडिशनल वर्क दे देते हैं, तो उसका काम ध्यान दोनों तरफ बढ़ जाता है और काम संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। यही परिलक्षित धीरे धीरे होता जा रहा है कि जो अन्य काम है वो सफर कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों की लंबे समय से मांग है कि जो पोस्ट है, जो वैकेंट पोस्ट है, उन्हें भरा जाए और प्रमोशन किए जाए। तो आप देखेंगे कि ऊपर चीफ इंजीनियर से लेकर के अधीक्षण अभियंता यानी 119 अधीक्षण अभियंता हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। यानी जयपुर में ही कई पद खाली हैं, और जयपुर जोन का जो चीफ इंजीनियर है वो पद खाली पड़ा है। राजधानी तक में पद खाली पड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है? सरकार के नुमाइंदे ही कहीं सरकार के जो प्रोजेक्ट है उनको देरी तो नहीं कर रहे हैं? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद चौथी बार लिस्ट डाली गई और साफ तौर पर कहा गया कि इतने पद वेकेंट है। अगर ये पद नहीं भरे जा रहे हैं तो भविष्य में जो प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी विलंब होने की संभावना जताई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए।